समंदर की चमकती हुई सतह के नीचे, जहां सूरज की रोशनी सोने और नीले रंग के रबनों में बदल जाती है। चांद पर मुतस्यांगे पानी के अंदर संफनी करने के लिए उसके गर्द जमा होती थी। एक जादुई गाना जिसने समंदर की हम आहंगी को ताजा कर दिया। एक नौजवान मुतस्यांगना की चट्टान में सबसे खालिस आवाज समंदरी झाग की तरह नर्म थी। लेकिन दोस्तों, फन, एक शरारती समंदरी घोड़े, और कोरलीन, एक अक्लमंद नौजवान मत्स्यांगना के साथ रहती थी, और समंदर के ऊपर सियाह बादल जमा हो गए। कोरल की पहली मंजिल गोंज का गार था। चमकती हुई सरंगों का एक भूलभुलैया नोकटारा रहती थी, मानता मलका, जो मायूसी का शिकार थी। उस कोरा को टेम्पेस्ट टाइटन का सामना करना पड़ा, जो समंदर की सतह पर हुक्मरानी करने वाली गुर्ज की एक दीव हेकल रूह है। ज़ेर आब समफनी, मरमेड्स ऑफ दी कोरल रीफ, एक जादुई समंदरी महमजोई की कहानी। समंदर की चमकती हुई सतह के नीचे, जहां सूरज की रोशनी सोने और नीले रंग के रबनों में बदल जाती है, वहां एक पोशीदा दुनिया थी, कोरल कंगडम। ये पानी के अंदर की जन्नत मुत्सिय स्त्रियों, समंदरी मखलूकात और जमीन पर सबसे खूबसूरत मुरजान की चट्टानों का घर था। इस दायरे के मरकज में हारमोनिया कोरल खड़ा था, एक बहुत बड़ा चमकता हुआ ढांचा जो जिंदगी और मौसीकी के साथ दौड़ता है। इसकी धनें समंदर को तवाजुन में रखे हुए तूफानों को प्रस्कून करती थीं, मछलियों की नकल मकानी की रहनुमाई करती थीं, और यहाँ तक कि बेचैन लहरों को भी सुकून देती थीं। हर पूरे चांद पर मुतस्यांगे पानी के अंदर संफनी करने के लिए उसके गर्द जमा होती थीं। एक जादुई गाना जिसने समंदर की हम आहंगी को ताज़ा कर दिया। लेकिन इस साल कुछ बहुत गलत हुआ। मिलोरा नामी एक नौजवान मुतस्यांगना की चट्टान में सबसे खालिस आवाज समंदरी झाग की तरह नर्म थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि सोई हुई डॉल्फिन को जगा सके। वो अपने बेहतरीन दोस्तों फन, एक शरारती समंदरी घोड़े, और कोरलीन, एक अक्लमंद नौजवान मत्स्यांगना के साथ रहती थी, जो शील हार्प बजाती थी। एक शाम जब मत्स्यांगना अपने चांदनी कंसर्ट के लिए तैयार हो रहे थे, मिलोरा ने हारमोनिया कोरल की रोशनी मध्यम पड़ने वाली तश्वीशनाक चीज देखी। इसकी मौसीकी एक बार हर लहर में नर्म गूंज खामोश हो गई थी। मुरजान का गाना खत्म हो गया। उसने सरगोशी की। उसके राग के बगैर धारे बेहद मरने लगे, मुछली उलझन में तैरने लगी, और समंदर के ऊपर सियाह बादल जमा हो गए। कोरल बादशाही की हुक्मरान मलका ओरेलिया ने मेलोरा से मुलाकात की। मलका ने कहा कि हकीकी हम आहंगी से पैदा होने वाली आवाज ही मुरजान के दिल को बहाल कर सकती है। मिलोरा, समंदर ने आपको मुंतखब किया है। चट्टान को बचाने के लिए मिलोरा को समंदर में छिपे हुए 3 एकोप्रल कदीम और बस तलाश करना होंगे, जिनमें से हर एक की हिफाजत बेपनाह ताकत की मखलूक है। और इस तरह फन और कोरलीन के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली मंजिल गोंज का गार था, चमकती हुई सरंगों का एक भूलभुलैया जो खामोशी के समंदरी नाग की हिफाजत में था। जब मिलोरा ने गाने की कोशिश की तो उसकी आवाज सानिब की लानत से निगल गई, पत्थर की दीवारों में गायब हो गई। तेरी मौसीकी तेरे खौफ से फनस गई है, सानिब ने कहा। मिलोरा ने आंखें बंद की और पानी के कतरे को, फन के दिल की धड़कन को, समंदर के नर्म गूंज को सुना। उसने दोबारा गाया, इस बार अपने लिए नहीं बल्कि समंदर के लिए। गार कांप गई और सांप की कंडलियों से पहला मोती निकला, जो चांदनी की तरह चमकता था। वो बहुत गहरे तैर कर साए के उथाह गड्ढे में चले गए, जहां रोशनी की भी हिम्मत न थी। यहां नोकटारा रहती थी, मानता मलका, जो मायूसी का शिकार थी। उसने मेलोरा को अपनी आवाज तर्क करने के मुआहिदे की पेशकश की, और रीफ फिर से चमक उठेगी। मिलोरा ने तकरीबन कबूल कर लिया, यहां तक कि कोरलीन ने अपना हारप आहिस्ता से बजाया, उसे याद दिलाते हुए कि हम आहंगी का सौदा नहीं किया जा सकता, उसे कमाया जाना था। एक साथ उन्होंने गाया और आवाज की शक्ल में रोशनी बजाई, और नोकटारा चमकती हुई सियाही में घल गई। उन्होंने दूसरे मोती का दावी किया। आखिरी मोती के लिए मिलोरा को टेम्पेस्ट टाइटन का सामना करना पड़ा, जो समंदर की सतह पर हुक्मरानी करने वाली गुर्ज की एक दीव हेकल रूह है। तूफान इतना शदीद हुआ कि वहील मुछलियां भी भाग गईं। मिलोरा ने लहरों से ऊपर उठकर बिजली की चमक में गुर्ज के साथ अपना गीत गाया। उसकी हिम्मत ने अफरातफरी को ताल में बदल दिया, और तूफान उसकी धुन पर नाचने लगा।
आखिरी एको परल एक प्रस्कोन समंदर पर तैरता हुआ नमूदार हुआ। वापस हारमोनिया कोरल में मिलोरा ने अपने दिल में मोती रखे। मौसीकी की एक लहर समंदर में फुट पड़ी, एक ऐसी खूबसूरत आवाज कि सितारे भी डोलने लगे। चट्टानें हर रंग में चमकती हैं जिनका तसव्वुर किया जा सकता है। डॉल्फिन्स खुशी से उछल पड़े और मत्स्यांगनों ने एक बार फिर गाया। जेर आब समफनी का दोबारा जन्म हुआ। इस दिन से मिलोरा गानों का कीपर बन गया, कोरल रीफ की हमाहंगी का मुहाफिज। और अगर तुम गौर से सुनो, जब जवार प्रस्कून हो और चांद की रोशनी समंदर को छुए, आप शायद उसकी धने सुनेंगे जो पानी के अंदर समफनी है, जो दुनिया को हम आहंग रखती है।